मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। पिछले 6 महीनों से जिस महापर्व की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका शुभारंभ आज से हो गया है। आद्या शक्ति भगवती दुर्गा जगदम्बा की पूजा, साधना, आराधना, अर्चना का महापर्व, और यह है आश्विन महारात्रि महापर्व, जिसकी पूर्णता है विजयादशमी के साथ, और अगले 20 दिन बाद दीपावली का महापर्व। तो यह आश्विन नवरात्रि आधारभूत पर्व है। मैं और आप सभी देवी भक्त साधक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और मेरा विचार है कि संसार का सबसे महानतम तांत्रिक ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है, जिसमें तंत्र की सारी विद्याओं का सार समाहित है। और जब हम पाठ करते हैं तो हम सब बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु डैश डैश, आगे उनकी व्याख्या करते हैं कि अर्थात हे देवी, आप शक्ति रूप में हम सब जगतवासियों में विद्यमान हैं। और आगे के श्लोकों में देवी की विभिन्न शक्तियों का नमन किया गया है। ये केवल देवी की प्रशंसा नहीं है, इसमें बहुत गंभीर आध्यात्मिक संदेश निहित है। तो इस स्तोत्र की रचना दुर्गा सप्तशती में पंचम अध्याय में पूर्ण रूप से आई है, जिसमें सभी देवताओं द्वारा मधुकैटभ वध के बाद आद्याशक्ति दुर्गा का वंदन किया गया। आगे दुर्गा सप्तशती में अलग से यही सारी बात तांत्रिक देवी सूक्त के रूप में भी आई है। तो जो साधक पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, वे नवरात्रि में प्रतिदिन तांत्रिक देवी सूक्त का पाठ तो अवश्य करें। अब देवी सूक्त क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले एक थोड़ी सी बात। एक साहब थे, अफसर, नाम था शेर सिंह। तो ऑफिस में बहुत रुआब रखते थे नाम के अनुरूप, लोग भी डरते थे। तो एक बार क्या हुआ कि संडे के दिन उनका चपरासी कोई ज़रूरी कागज़ पे साइन कराना था, उनके घर पहुंचा। देखा तो शेर सिंह जी लुंगी पहने हुए, कंधे पर गमछा, और रसोई में पराठे बना रहे थे। चपरासी को विश्वास नहीं हुआ कि ये साहब भी ऐसा कर सकते हैं। शेर सिंह जी मुस्कुराए और कहा, देख भाई, घर पर तो शेर सिंह हो या कोई और हो, उस पर सवार तो शेरावाली ही करती है। अब शेरावाली के सामने शेर सिंह हो या बब्बर सिंह हो या कोई भी सिंह हो, सब नतमस्तक रहते हैं। और मनुष्यत्व का देवता भी इसके अपवाद नहीं है। देवता भी सदैव और सदैव शक्ति का ही नमन करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में देवता शक्ति का नमन करते हुए कह रहे, जिसका प्रारंभ है नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्ता नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्राणत स्म ताम। और आगे विभिन्न नाम स्वरूपों का वर्णन है। प्रारंभ है प्रकृति, गौरी, धात्री अर्थात जन्म देने वाली, और फिर रुद्र रूप को नमन किया है। ऐसा है कि देवी के विभिन्न स्वरूपों को नमन करने के बाद ये प्रार्थना उनकी, देवी की जो विशेष शक्तियां हैं और उनकी जो विशेषता है, उसके लिए की गई है। क्या है? आद्या शक्ति का देवी का स्वरूप सुख प्रदान करने वाला है। आद्या शक्ति देवी जगदम्बा शरणागतों का कल्याण करने वाली है। देवी राक्षसों, देवताओं और मनुष्यों की लक्ष्मी है। और देवी का स्वरूप अति अति सौम्य भी है और अति अति रौद्र भी है, क्योंकि देवी ही जगत की आधारभूता जन्मदात्री है।
मैं कई बार शिवोहम के बारे में बहुत चर्चा करता हूँ। सब योगी भी लिखते हैं, कहते हैं कि शिव ही हमारी आत्मा है। तो मेरे मन में विचार आया कि इस शिव रूपी आत्मा को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, जिससे हमारी आत्मा सदैव चार्ज रहे। इसलिए आगे के श्लोकों में उस शक्ति के बारे में बताया गया है जो हमारी आत्मा को ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति से युक्त रहती है। ध्यान से सुनना अब मेरी बात गंभीर है और समझ में आ जाएगा, और आ जाए तो जीवन में उतार लेना। सबसे पहले श्लोक में क्या कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, कि शक्ति है वह विष्णु की माया शक्ति है। किसको नमन किया गया है? जो सभी प्राणियों में विष्णु की माया बनकर अवस्थित है, सब में स्थापित है, और देवता भी उस शक्ति का नमन करते हैं। अब माया क्या है, इस सब से आप क्या समझे? माया हमेशा द्वैत की स्थिति है, अर्थात दो की स्थिति है, इधर या इधर। तो ये संसार के सारे प्राणी हैं दो के भाव से ग्रसित है बेचारे। एक तो मार्ग वह है जिस पर उसका हृदय मन उसे ले जाना चाहता है, और दूसरा मार्ग है जहाँ उसकी बुद्धि ले जाती है। तो मन और बुद्धि में धर्मयुद्ध चल रहा है, किसे चुने? और यही प्रश्न प्रत्येक प्राणी को बार बार परेशान करता है, और मूर्ख को परेशान नहीं करता है। बात यह है कि जो प्राणी चेतन है वहीं बुद्धि और मन के युद्ध से पीड़ित है। इसलिए देवतागण इसी शक्ति को आगे चेतना शक्ति के रूप में नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमो आगे। क्योंकि चैतन्य प्राणी हैं, वही अपनी बुद्धि का सही और विशेष उपयोग कर सकता है। जिनकी चेतना मंद है वे मन का रास्ता चुनते हैं। और अगला श्लोक बुद्धि को समर्पित है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अरे भाई, मन कितना भी करे, लेकिन हमारे जीवन की दिशा कौन तय करता है? बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि सात्विक है तो हमारा जीवन सतोगुण से सजा संवरा रहेगा। यदि हमारी बुद्धि राजसिक है तो बुद्धि हर समय सुखों का पीछा करती रहेगी, भागती रहेगी। और यदि बुद्धि तामसिक है तो मनुष्य में वाद विवाद, क्रोध, आलस्य में उसको डुबो देगी। अब बुद्धि स्वयं शक्ति है, शिव के समान सत्यम शिवम सुंदरम। तो आप और सबके दिमाग में प्रश्न आ गया कि हमारे बुद्धि को ढकने वाले आवरण क्या है, जिसके कारण कभी हमारी बुद्धि सात्विक, किसी की बुद्धि सात्विक, किसी की राजसिक, किसी की तामसिक हो जाती है। सब प्रश्नों के उत्तर है। इसका विवेचन भी देवी सूक्त में स्पष्ट है। इन आवरणों के बारे में आगे बताया गया है जो हमारी बुद्धि को ढक देते हैं। क्या आया पहले? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था। ये बुद्धि की प्रथम स्थिति है जो सब में विद्यमान है। तो पहली स्थिति तो है बुद्धि, लेकिन यदि उसके ऊपर आवरण आ जाता है निद्रा का, तो हमारी बुद्धि की निर्णय क्षमता अस्पष्ट हो जाती है। देवी कथा आप जानते हैं कि विष्णु स्वयं योग निद्रा में थे और मधुकैटभ का संकट आया था, तो स्वयं विष्णु को जगाने के लिए देवताओं को योग माया से प्रार्थना करनी पड़ी थी। अब आता है बुद्धि का अगला आवरण, जिसके बारे में कहा गया या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था। यह बुद्धि के ऊपर अगला आवरण है। क्षुधा का अर्थ है भूख। अब भूख चाहे शरीर की हो, मन की हो, किसी और की हो, भूख क्या करती है? विवेक पर पर्दा डाल देती। देवी धूमावती की कथा आपने इसी से जुड़ी हुई है कि जब भूख से त्रस्त होकर देवी ने
शिव को ही निगल दिया था और फिर उन्हें धूम्र रूप में उन्हें उगलना पड़ा था। यह है बुद्धि के ऊपर क्षुधा का आवरण। अब अगला आवरण क्या है? या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था। छाया को मैं कहता हूं भ्रम। अब ये भ्रम है धन, प्रतिष्ठा, पद, ये छाया ही तो है सब, जो जीवन रहने तक हमारे साथ चलते हैं और मृत्यु के क्षण हमें छोड़कर चले जाते हैं। फिर आगे शक्ति के संबंध में आया है कौन सा एक आवरण और है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। तो शक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शक्ति बड़ी तीव्र होती है। ये शक्ति जब किसी को भ्रष्ट कर देती है तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। जिस पर शक्ति का नशा छा जाता है, पावर का नशा छा जाता है, तो वह मद में, अहंकार में अंधा हो जाता है। अरे भाई, जगदम्बा है, शेरावाली है, माता है, जो सिंहासन पर स्थित हो सकती है। इसे मन के सिंहासन पर बिठा करके रखो ना। और जब हम सब शक्ति के सेवक बनकर रहें तो हमारा कल्याण है। देखो, बुद्धि से बात शुरू हुई थी, अब बुद्धि के ऊपर एक और आवरण आ गया है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था। कहा गया है माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अब भाई, ये तृष्णा है ना, ये अंतहीन आवरण है। तो आप सबके सामने प्रश्न आएगा कि भाई हमारी बुद्धि को कौन शुद्ध करेगा? इसका उत्तर भी ऋषि मार्कंडेय ने स्पष्ट रूप से दिया। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी का गुण है क्षमा, और क्षमाशील व्यक्ति तो दुर्लभ है। क्षमा ही हमारे मन को स्वच्छ करती है। क्षमा ही अहंकार को गलाकर सात्विक शक्ति को प्रकट करती है। फिर आया या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था। जाति अर्थात आज के संदर्भ में जाति नहीं, जाति का अर्थ है स्वभाव। वृक्ष का स्वभाव है, जाति है फल देना, नदी का जल देना, जल का बहाव, ये उनकी जातिगत प्रवृत्ति है। लेकिन केवल स्वभाव की सात्विकता, केवल स्वभाव ही सात्विकता की गारंटी नहीं है। इसीलिए देवी सूक्त में कहा गया कि बुद्धि को शील प्रदान करने के लिए, सात्विकता को, उसे बुद्धि को सात्विकता प्रदान करने के लिए चाहिए लज्जा। लज्जा का अर्थ शर्म नहीं है, लज्जा का अर्थ है शील। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था। और एक श्लोक में आया है कि शीलादि जायते धर्म, कि शील से ही धर्म उत्पन्न होता है, और जब धर्म उत्पन्न होता है तो आती है शांति। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था। शांत वातावरण में बुद्धि कभी उद्वेलित नहीं होती, बुद्धि कभी द्वंद्व में नहीं रहती। इसलिए जब हम सुख की परिभाषा कहते हैं तो हम कहते हैं, चाहे घर के परिवार के लिए बोलो या समाज के लिए बोलो, कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप अपने परिवार के लिए ही बोलिए कि मेरे परिवार के सभी सदस्य सुखी रहे, मेरे परिवार के सभी सदस्य निरामय रहे, आरोग्यवान रहे। ओम शांति शांति शांति। अब शांति के बाद बुद्धि की शक्ति आती है श्रद्धा, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं आता और बिना भक्ति के भी ज्ञान नहीं आता। यही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। तो श्रद्धा ही परम शांति तक पहुंचने का मार्ग है। उसके बाद आता है कांति और लक्ष्मी रूप। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था। कांति का अर्थ है ओज, ऑरा।
प्रभाव, और लक्ष्मी है शक्ति का ही स्वरूप। तो भाई जहाँ स्वच्छता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, जहाँ अतिथि सत्कार है, सम्मान है, वहाँ तो लक्ष्मी अवश्य निवास करेगी। पर उसके बाद एक विचित्र बात आई है कि लक्ष्मी का स्वरूप या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्था। ये वृत्ति क्या है? पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है योगश्च स्त वृत्ति निरोध, कि योग की सीधी परिभाषा है कि हमारी चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध। अब जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसा हमारा चित्त होगा, जैसे हमारा चित्त होगा वैसे ही हमारी चित्त की जो भाव होगा, प्रवृत्ति होगी, वो हमारी बुद्धि पर अंकित हो जाती है। तो क्या करें? तो अगला स्वरूप है या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था। ये जो दया का भाव है ये हमारे मन में विवेक को जागृत करता है। दया का भाव संतुलित निर्णय देता है, और ये दया ही है काइंडनेस। दया का अर्थ है काइंडनेस। बी काइंड टू, अपने प्रति भी दया रखें और दूसरों के प्रति भी दया रखें। अपने मन पर, अपने शरीर पर भी अत्याचार नहीं करें और दूसरों पर भी अत्याचार नहीं करें। फिर शक्ति की प्रार्थना हुई है तुष्टि रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण, कि हम तुष्ट रहें। अरे भाई, संतोष धन जाके हृदय सोई सच्चा धनवान। और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था। ये जो शक्ति का मातृ स्वरूप है वो निस्वार्थ भाव है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हे देवी तुम ही जगत की माता हो, तब अहंकार वगैरह सब, हमारे अंदर का वैर द्वेष सब समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात आगे और कही गई है या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था। तो शक्ति कह रही है कि ये सारा जगत, देवता प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप ही भ्रांति फैलाती, क्योंकि आप महामाया हैं। ये सारा संसार आपका रचा हुआ भ्रम है। इस भ्रम को स्पष्ट रूप से देखना, समझना है, तो बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ेगा। और ये परिष्कार, बुद्धि का परिष्कार केवल और केवल देवी की कृपा से ही संभव है। और देवी सुख तो जीवन के सभी स्वरूपों की प्रार्थना है। और देवी का बीज मंत्र है नवाण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो दुर्गा के संपूर्ण स्वरूपों को समेटे हुए अपने अंदर। तो या देवी सर्वभूतेषु और विभिन्न जो व्याख्याएं हैं, ये केवल स्तुति नहीं है, ये हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह बता रहा है कि कौन से अवगुण आवरण हमारी बुद्धि को ढक देते हैं और कौन से गुण हमारी बुद्धि को निर्मल बनाते हैं। ध्यान रहे, देवी ही बुद्धि है, जगदम्बा ही शांति है, जगदम्बा ही श्रद्धा है और जगदम्बा ही मातृत्व है। नवरात्रि हो या दैनिक पूजा हो, जब हम इस देवी सूक्त को बार बार श्रद्धा से दोहराते हैं तो हम हमारी बुद्धि को बार बार याद दिलाते हैं कि हे बुद्धि, तुम्हें इस पर छाए गए आवरणों से ऊपर उठना है और सात्विकता की ओर, शील की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ना है। हम सब की बुद्धि सात्विक हो, शील और ज्ञान से युक्त हो और नित्य प्रति विशुद्ध शक्ति, प्योर एनर्जी का प्रवाह हमारे साथ चलता रहे। इसलिए हर श्लोक के पीछे कहा गया है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हैप्पी नवरात्रि, आशीर्वाद।